आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ अहम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करूंगा इजराइल की। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, अब इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी एहलकार के साथ बातचीत के लिए एक मीटिंग बुलाई है। हालांकि खबर ये है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, वो अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। अब ये जो मीटिंग बुलाई है, क्या ये उस मीटिंग को एड्रेस करेंगे या कोई एड्रेस करेगा, लेकिन ये मीटिंग बुलाई गई है। खबर ये है कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर में वज़ीर इजराइल कॉट्स और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर के साथ बातचीत की है। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बातचीत की है। ये मुलाकात लेबनान में इजरायली फौज के मजीद वसी हमलों के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान हुई है। दरअसल हिजबुल्लाह जिस तरह से अटैक कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है, उसके पेश नजर ये मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे ख्याल से ये जो बातचीत हुई है वो हॉस्पिटल जाने से पहले की बातचीत है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह अभी भी उसने कई मकामात पे हमले किए हैं, रॉकेट से हमले किए हैं, ऐसी खबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जबकि मुज़ाकरात कार अमेरिका और ईरान के मुमकिना मुआहदे के मजमूई फन तामीर पर काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि मुफाहमत की याददाश्त के लिए एक ढांचा मौजूद है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये एक लफ्ज में भी टूट सकता है। यहाँ पे दरअसल ये जो बातचीत हो रही है, किस तरह की बातचीत है, उस पे है कि तमाम चीजें आप देखिए होने के बावजूद हमले भी जारी हैं, लेबनान पर भी और यहाँ पर भी डिफेंस के नाम पे जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया है वो भी काबिल गौर है। मुज़ाकरात की नज़ाकत को देखते हुए ताज़ा तरीन अमरीकी हमलों के असरात के बारे में सख्त तशवीश है। व्हाइट हाउस इनको महज दिफाई करार दे रहा है, जबकि ये दिफाई कैसे हो सकते हैं? कौन सी इस वक्त जरूरत थी कि हमले किए गए? इस तरह से ये तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इनका कहना है कि हमले किसी भी तरह से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं है। जंगबंदी की शराइत पर बहस करते हुए इसे कुछ भी करने की इजाजत मिल सकती है जो अमरीकी असासों के हिफाजत करता है, चाहे वो हवाई जहाज हो या जो भी हो। यानी जो अमेरिका ने हमला किया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दरअसल डिफेंस में किया गया हमला है और डिफेंस में कोई ये खिलाफ वर्जी नहीं होती, बल्कि ये हक होता है कि आप डिफेंस में अटैक करें। हालांकि क्या ईरान ने कोई अटैक किया था, फिर ये डिफेंस में हमला क्यों, ये एक सवाल तो है। जैसा कि हमने अब तक देखा कि जंगबंदी बरकरार है, लेकिन साथ ही हमने IRGC को ये कहते हुए भी सुना है कि हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। तो ये IRGC ने साफ साफ कहा है और IRGC ने इसका जवाब भी दिया है। ऐसी खबरें हैं, वहाँ जो वॉरशिप है अमेरिका की, उस पे अटैक किया है। यहाँ एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान के डिप्टी सिक्योरिटी चीफ बाकरी सिक्योरिटी फोरम में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी मॉस्को सिक्योरिटी फोरम में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं, जहां पे उनका इस्तकबाल किया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया की खबर के मुताबिक बाकरी कॉन्फ्रेंस में तकरीर करने वाले हैं और रूसी सियासी और सिक्योरिटी के आला हुक्काम से मुलाकातें भी ये करेंगे। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब बातचीत भी चल रही है और जंग के हालात, असरात भी हैं, हालात भी हैं, तो ऐसे में ये मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है। बैनुल अक़वामी सलामती फोरम रूस का इलाकाई और आलमी सलामती के शोबे में सबसे अहम सालाना तकरीब है, जिसका इनकाद मुख्तलिफ ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के उहदेदारों के साथ ये की जा रही है और उसमें ईरान की शिरकत है। 14वीं एडिशन का आगाज मंगल को हुआ, जिसमें 120 ममालिक के नुमाइंदों ने 4 रोजा यूनिट में शिरकत की है। और इससे ईरान का हौसला बुलंद है कि ईरान भी इन तमाम हालात के बावजूद वो मुस्तकिल जो है अपनी सिफारती जो सरगर्मियां हैं उसको बरकरार किए हुए है। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब मॉस्को और तेहरान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जानी तनाज़ा के दौरान फौजी ताउन में मजीद मजबूती पैदा की है और मजीद जो है वो मदद की है।
यही नहीं बल्कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुस का मौक़िफ़ है ईरान का, उसकी हिमायत भी रूस ने की है। और जब अभी पुतिन चीन गए थे तो उन्होंने अमेरिका को भी फटकार लगाई और कहा कि ये तो तानाशाही है कि आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं, तेल पे कब्जा कर लेते हैं, कहीं हमला कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह ने दरियाए लितानी में इजरायली फौजियों को रॉकेटों और तोप खाने से निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका सामना इजरायली दुश्मन फौज से यहाँ पे हुआ है, कस्बे के करीब हुआ, जो जुनूबी लेबनान के सूबे नब्तीह में दरियाए लितानी को देखता है। तो यहाँ पे देखिए दरियाए लितानी के पास ये मुठभेड़ एक तरीके से हम कह सकते हैं, और इस पे रॉकेट के जरिए से हिजबुल्लाह ने हमला किया, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। ग्रुप ने कहा कि वो दरिया के किनारे यहाँ पे कस्बे के करीब इजरायली ठिकानों को यहाँ से रॉकेट से हमला किया है और तोप खाने को निशाना बनाया है, जो उनके तोप है कि जिसका इस्तेमाल लगातार IDF कर रही है, उस तोप खाने को भी निशाना बनाया, ऐसी खबर है यहाँ पे बता रहे हैं। तो बहरहाल ये कीमत बढ़ाने वाले ड्रोन को फौजला में तब्दील कर दिया। ये दावा है कि इनके जो भी ड्रोन थे उनको हमने तबाह किया। अब यहाँ पे एक और खबर आई है, ईरान ने होर्मुज पर नए दिफाई निजाम के जरिए मार गिराए गए अमेरिकी ड्रोन की ताज़ा फुटेज जारी की है। जी हाँ, यहाँ बताया जा रहा है MQ-9 को मार गिराया है और वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, और ये बहुत ही महंगा, बहुत ही कीमती अमेरिकी ड्रोन बताया जा रहा है, जिसे ईरान ने मार गिराया IRGC की तरफ से। अब ये बयान आ गया है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते, सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पे देखिए इंजीली बशारत के रहनुमा और ट्रंप के इत्तेहादी माइक एवेंस को निजी तौर पर बताया है कि वो इजराइल को फौरी तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने वालिद शाह सलमान को इसमें बुनियादी रुकावट समझते हैं। दी यरूशलेम पोस्ट की तरफ से शाया होने वाली एक रिपोर्ट में एवेंस ने कहा कि वली-ए-अहद शहजादा से 2 घंटे की मुलाकात के दौरान, जिसमें सऊदी वजीर खारजा और वली-ए-अहद के भाई ने भी शिरकत की, मौक़रुल ज़िक्र ने इजराइल के साथ ताल्लुकात को बाकायदा बनाने के लिए इसी तरह की रजामंदी जाहिर की है। कुल मिलाकर के बात यह है कि सऊदी अरब फिलहाल अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत नहीं करेगा। अब ये कहा है कि दरअसल हमारे वालिद साहब यानी मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि वो मना कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं, जो भी है, लेकिन ये तो तय हो गया कि फिलहाल जो है सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड को साइन नहीं करने जा रहा है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़े, लेबनान के बारे में इजरायली वजीर खजाना स्मोट्रिच का बयान आया है। हिजबुल्लाह को रोकने का सबसे मौसर तरीका सिर्फ ये ऐलान करना है कि हर ड्रोन के बदले बैरूत में 10 इमारतें तबाह कर दी जाएं। ये कल से इस तरह के बयानात ये स्मोट्रिच दे रहे हैं, लेकिन इस पे बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल तैयार नहीं है। अगर 60 ड्रोन होते तो 70 इमारतें, अगर 15 थे तो 150, और अगर बैरूत में इमारतें खत्म हो जाएं तो फिर हम टायर यहाँ पे सैदा और वादी बेकाकी तरफ चलते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन आप ये देखिए कि इन तमाम धमकियों के बावजूद हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है और जवाब दे रहा है। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो दावा करते हैं कि ईरान कमजोर हो गया है। मुस्तकबिल बताया गया कि वाकई कौन कमजोर हुआ है। यहाँ शहीद रहबर आयतुल्लाह खामनाई, यहाँ पे ये पहले का बयान आज एक नश्र किया गया है, एक वीडियो चलाया गया जिसमें आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कह रहे हैं कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन कमजोर हो गया, ईरान कमजोर नहीं हुआ है। ये वीडियो उस वक्त चलाया गया जबकि ये खबर काफी गर्दिश कर रही है कि जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं वो हयात हैं और वो ज़ेरे इलाज हैं अभी रूस में। ऐसा वीडियो आया जिसमें वो पैंट शर्ट पहने हुए हैं और ये पहचान उनके हाथ के जरिए की गई, जिसमें अंगूठी दिखाई जा रही है और एक हाथ उनका जो पैरालाइज जिसको कह सकते हैं या जो काम नहीं करता, वो हाथ बहुत वादे तौर पर
CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक है, और ये अब बयान भी इस तरह का चलाया जा रहा है। तो बहरहाल जो भी है, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इजरायली फौज ने यहाँ रिजर्विस्टों को लेबनान में अपनी जारियत को जंगबंदी की लकीर से आगे बढ़ाने के लिए कॉल अप ऑर्डर जारी किए हैं। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने मंगल को रिपोर्ट किया, हाल ही में सर्विस से रिहा होने वाले फौजियों को फौरी तौर पर वापस आने का हुक्म जारी किया गया है कि फौरन आए, क्योंकि लेबनान पे कार्रवाई करनी है। मुतार्रिक किए जाने वाले रिजर्विस्ट की तादाद नहीं बताई गई कि इनको कितने लोग हैं जिन्हें ये बुलाया गया है। ये इक़दाम इतवार को इजरायली सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाद किया गया है, जिसके दौरान इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ याल ज़मीर ने हिजबुल्लाह के मोहलक ड्रोन हमलों के जवाब में बैरूत के मदाफात में यहाँ पे कारपेट बमबारी का मुतालबा किया है कि इनको जैसा कि हमने बताया कि किस तरह से एक के बदले 10। इसके अलावा एक और खबर आ रही, इरना ने 26 मई को रिपोर्ट किया है कि रूस में ईरान के सफीर कासिम जलाली ने कहा है कि तेहरान के साथ पाकिस्तान की सालसी में होने वाली बातचीत में अमरीकी मुज़ाकराती टीम अंदरूनी तौर पर मरबूत नहीं है। टीम और सदर ट्रंप के दरमियान मुतज़ाद मौक़िफ़ इत्तेहाद के फुक़दान को जाहिर कर रहे हैं। और इसमें ऐसा लग रहा है कि इजराइल का अमल दखल कहीं न कहीं शामिल है, कि जिसका बार बार जिक्र आ रहा है। तो बहरहाल ये इस वक्त के जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो हमने पेश की। कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें यहाँ पे आ रही हैं, और उसमें सबसे ज्यादा कि ईरान को बातचीत में क्या हासिल होगा, क्या जंगबंदी होगी, क्या मुज़ाकरात शुरू होगा, या फिर आज रात भयंकर जंग होगी। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MNC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।